हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ और हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और रीडिंग स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ को जितना हो सके सिंपल वर्ड्स में समझने की भी कोशिश करेंगे। तो बने रहना पूरे वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप जैसा कि देख सकते हो, ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेकिन चलो, आप सबके लिए कुछ भी ओके। तो समझते हैं। चाइना वाउज टू फाइट टू द एंड एज टैरिफ वॉर विथ यूएस रेजेस। वाउज मतलब होता है दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा लेना। तो चीन जो है वो संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया क्या, टू फाइट टू द एंड, अंत तक लड़ने का, एज टैरिफ वॉर विथ यूएस रेजेस, जैसा कि अमेरिका के साथ एक टैरिफ वॉर, एक टैरिफ के लिए जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई से, उस संघर्ष से चीन जो है वो अंत तक लड़ेगा, ऐसा प्रतिज्ञा उन्होंने लिया है। समझते हैं टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स। टैरिफ जो है एक तरीके का टैक्स है जो उन गुड्स पर, उन प्रोडक्ट्स पे, उन सामान पे लगाया जाता है जो किसी दूसरे कंट्री से आपकी कंट्री में आ रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि चाइना जो है वो अपनी कंट्री में बने गुड्स को इंडिया में सेल कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स वहां से, चाइना से यहाँ पे इंडिया में भेजे जा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस पर एक टैक्स लगाएगी जिसे हम टैरिफ का नाम देते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे देश की चीजें थोड़ी सी महंगी हो रादर देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कंट्री। मान लो कि चाइनीज ने कुछ टॉयज भेजा, ठीक है। अब वो टॉय जो है वो वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग करी गई तो 10 रुपए की थी, और जब वो इंडिया में उसे जो सेल करने के लिए जो प्राइस रखा गया वो रखा गया 12 रुपए, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट ने 12 रुपीज रखा कि हम इतने में इंडिया को बेचेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पर कुछ टैक्स भी लगाती है कि अगर आप हमारे कंट्री में सेल करके कमा रहे हो तो आपको हमारे देश को भी कुछ देना होगा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया और उसकी प्राइस अब हो गई 15 रुपीज, ठीक है। और जो टॉयज जो भारत में बन रहे थे उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी कम रहेगी इन कंपैरिजन विद दोज टॉयज। तो हमारी कंट्री में जो बने टॉयज थे वो हो गए मान लो कि 13 रुपए के, और जो चीन से टॉयज आ रहे हैं वो हैं 15 रुपए के। तो भारत के लोग क्या करेंगे, वो हम ऑब्वियसली चीपर प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम इंडिया में बने टॉयज को ज्यादा खरीदेंगे और इस तरह से हमारे देश की बनी चीजें ज्यादा बिक्री होंगी, तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इसलिए ये हर कंट्री अपने देश में आने वाले कोई भी गुड्स जो दूसरे देश से भेजे जा रहे हैं या इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर वो टैक्स या टैरिफ लगाती है। तो आई होप कि टैरिफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो टैरिफ वॉर है इसका बैकग्राउंड क्या है, हम एक बार वो भी समझ लेते हैं कि ये वॉर, ये एक काइंड ऑफ युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है इन दो देशों के बीच में। तो एक बार बैकग्राउंड समझने के बाद आपको ये पूरा आर्टिकल बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो होता क्या है कि 2 अप्रैल यूएस ने, अमेरिका ने चाइना पर 34% का टैरिफ लगाया, 34% का। इसके 2 दिनों बाद चीन जो है वो भी सेम चीज करता है, उसने भी 34% का टैरिफ जो है वो यूएस पर इम्पोज कर दिया। इम्पोज मतलब थोप देना किसी चीज को। अब ट्रम्प को ये बात पसंद नहीं आई, तो ट्रम्प ने क्या किया कि उन्होंने थ्रेट किया, चाइना को धमकी दी टू रिमूव दिस टैक्स या टैरिफ। ये जो 34% का तुमने लगाया है टैरिफ उसको हटा दो, अदरवाइज हम आप पर 50% और ज्यादा एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। ऐसा यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना को धमकाते हुए बोला। चाइना अपनी बात पे अड़ा रहा एंड दे डिडंट रिमूव दैट टैरिफ। तो उन्होंने वो बात सुनी नहीं और वो अपनी बात पे अड़े रहे। तो यूएस ने 9 अप्रैल को क्या किया कि जो धमकी उन्होंने चाइना को दिया था कि हम 50% एडिशनल टैरिफ लगा देंगे, उन्होंने सेम काम किया। 9 अप्रैल को वो 50% एडिशनल टैरिफ चाइना पर लगा देते हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि चाइनीज ने भी 50% एडिशनल टैरिफ यूएस पे लगा दिया। अब होता क्या है कि टिट फॉर टैट गेम चलता रहता है दोनों देशों के बीच में और ये एक तरीके का ट्रेड वॉर बन जाता है। अब हम इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे कि चीजें एग्जैक्टली क्या हुई। मैं आपको एक बैकग्राउंड, एक टाइमलाइन का बैकग्राउंड समझा दिया मैंने। अब ये जो हेडलाइन है उसका मतलब यही है कि चीन जो है वो अंत तक लड़ता रहेगा और झुकेगा नहीं बिल्कुल भी इन टैरिफ वॉर में जो यूएस के साथ चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। China on Tuesday
vowed not to bow to blackmail from the United States. चीन ने मंगलवार को कसम खाई या दृढ़ संकल्प लिया नहीं झुकने का। बो मतलब होता है झुकना, वाव मतलब होता है दृढ़ संकल्प, VOW, और BOW बो मतलब होता है सिर झुकाना। तो चीन ने कसम खाई कि वह झुकेगा नहीं किसके आगे, टू ब्लैकमेल। ये जो ब्लैकमेलिंग अमेरिका की तरफ से की जा रही है, इसके आगे चाइना झुकेगा नहीं। एज ए ग्लोबल ट्रेड वॉर इग्नाइटेड, इग्नाइटेड मतलब होता है छिड़ जाना या भड़क जाना। इग्नाइटेड का मेनली मतलब होता है प्रज्वलित होना, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे भड़क जाना। एक व्यापार युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वीपिंग टैरिफ शोड लिटिल साइन ऑफ अबेटिंग। स्वीपिंग टैरिफ मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यापक, बहुत बड़ा टैरिफ जो उन्होंने लगाया, उसमें कोई भी कमी आता नहीं दिख रहा, उसमें कोई संकेत नहीं दिख रहा कि उन टैरिफ को कम किया जाएगा। तो इसकी वजह से एक तरीके की ट्रेड वॉर छिड़ गई है देशों के बीच में। इवन एज बैटर्ड स्टॉक मार्केट्स स्टेटेड, बैटर्ड मतलब कि प्रभावित, जिसमें जो स्टॉक मार्केट में बहुत क्योस आ चुका है, बहुत हाहाकार त्रस्त हो चुका है स्टॉक मार्केट, अब उसमें भी धीरे धीरे स्थिरता आ रही है और वह भी संभल रहा है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घट नहीं रही है। इसकी वजह से ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। तो चलो सिंपल वर्ड्स में एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। तो चीन ने मंगलवार को अमेरिका के ब्लैकमेल के आगे न झुकने की कसम खाई या संकल्प लिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ, एक बहुत ही बड़ा टैरिफ से शुरू हुए, जो उन्होंने टैरिफ लगाया उससे जो शुरू हुई क्या, एक वैश्विक व्यापार युद्ध, पूरे दुनिया में एक तरीके का व्यापार का जो युद्ध छिड़ा, उसमें कमी आने की कोई संकेत नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो टैरिफ कम कर देंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा, उसमें कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। जबकि जो शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ था, अशांति, क्योस फैला हुआ था, अब वह शेयर बाजार में भी स्थिरता आ गई है। आगे देखते हैं। द रेब्यूक केम आफ्टर, रेब्यूक मतलब होता है डांट फटकार। तो कहने का मतलब कि चाइना का जो ये जवाब था, ये एक तरीके का फटकार था यूएस को, ये कब आया? ये आया केम आफ्टर मिस्टर ट्रंप थ्रेटेंड टू रैचेट अप टैरिफ्स। ये आया जब मिस्टर ट्रंप ने धमकी दिया टैरिफ को बढ़ाने का ऑन यूएस इंपोर्ट्स। ऐसे गुड्स जो यूएस में आयात किए जा रहे हैं, यूएस में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उसके जवाब में चीन ने ये बातें कही। अब ये टैरिफ किस पे बढ़ाया? यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, जो चाइना की बात की जा रही है यहाँ पर, जो चीन है, उस पर जो भी यूएस में चीजें भेजी जाएंगी, इंपोर्ट की जाएंगी, उस पर ये इन्होंने मोर देन 100% टैरिफ लगाने की बात कही। 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे इन रिस्पॉन्स टू, किसके प्रभाव में आके, किसका जवाब देते हुए? टू बीजिंग्स डिसीजन, बीजिंग का जो निर्णय था टू मैच रेसिप्रोकल ड्यूटीज मिस्टर ट्रंप इनिशियली अनवेल्ड लास्ट वीक। मिस्टर ट्रंप ने जो पिछले सप्ताह में टैरिफ लगाई, उसके जवाब में जो बीजिंग का निर्णय था टू मैच रेसिप्रोकल ड्यूटीज, कि जो भी ड्यूटीज लगाई जा रही है, जो भी टैरिफ लगाया जा रहा है, सेम परसेंटेज से चीन भी लगा रहे थे, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल ड्यूटीज। चीन ने जो रेसिप्रोकेट करते हुए ड्यूटीज लगाए थे, उसके रिस्पॉन्स में यूएस ने 100% से भी ज्यादा, जो कि आई थिंक 125% की टैरिफ उन्होंने इम्पोज कर दी है चाइना पर। द यूएस साइड्स थ्रेट, यूएस के पक्ष की जो धमकी थी टू एस्केलेट टैरिफ्स, देखो यहाँ पे एस्केलेट का मतलब ही होता है बढ़ाना, रैचेट अप का मतलब ही होता है बढ़ाना, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। जो अमेरिका की तरफ की धमकी थी टैरिफ को बढ़ाने की अगेंस्ट चाइना, चाइना के खिलाफ, इज अ मिस्टेक ऑन टॉप ऑफ अ मिस्टेक, एक गलती के ऊपर एक गलती है। मतलब एक चीन ने गलती करी, उसको रेसिप्रोकेट करते हुए वो टैरिफ लगाया जा रहा है, तो उस पर यूएस ने एक और गलती कर दी, 100% से भी ज्यादा टैरिफ बढ़ाकर। वंस अगेन एक्सपोजिंग द अमेरिकन साइड्स ब्लैकमेलिंग नेचर। अब ये चीजें जो हो रही हैं, ये वंस अगेन, एक बार फिर दिखाता है, एक्सपोज करता है क्या? अमेरिकन साइड्स ब्लैकमेलिंग नेचर। ब्लैकमेल मतलब होता है किसी को धमकी देते हुए कुछ काम करवाना, तो वह उसकी इस प्रकृति को दिखाता है कि वह किस तरह से ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाता है। चाइना's कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे, चीन के जो वाणिज्य मंत्रालय है, उन्होंने ये बातें कही मंगलवार को। इफ द यूएस इंसिस्ट्स ऑन हैविंग इट्स वे, अगर अमेरिका अपनी बात पर अड़ा रहा, चाइना विल फाइट टू द एंड, तो चीन अंत तक लड़ेगा। मतलब चीन भी इससे कोई हार मानने वाला नहीं है, चीन भी पीछे नहीं हटेगा। द यूरोपियन यूनियन प्रोपोज्ड, तो यूरोपीय संघ ने
प्रस्ताव रखा काउंटर टैरिफ्स ऑफ इट्स ओन टू मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ ऑनस्लॉट। मतलब यूरोपीय संघ ने भी ट्रंप के टैरिफ हमले उसका जवाब देते हुए यूरोपीय संघ ने भी एक काउंटर टैरिफ लगाया। काउंटर टैरिफ मतलब उसके बदले में टैरिफ लगाई जा रही है, ठीक है। दैट स्वेप्ट अप डजन्स ऑफ कंट्रीज, जिसने दर्जनों देशों को प्रभावित किया है। ये जो चीजें चल रही हैं ये बहुत सारे कंट्रीज को प्रभावित कर रहा है। सेंट फाइनेंशियल मार्केट्स इनटू अ टेलस्पिन, जिसने वित्तीय बाजारों को उथल पुथल कर दिया है। मतलब वित्तीय बाजार जो है, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, उसमें चीजें बहुत अशांत हो गई हैं और बहुत क्योस फैला है। एंड फ्यूल्ड एक्सपेक्टेशंस, और जिसने आशंका को बढ़ा दिया है दैट द ग्लोबल इकोनॉमी में बी हेडेड फॉर रिसेशन। वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह मंदी की ओर बढ़ सकती है। इसका बेस समझते हैं। मान लो कि अगर मान लो इंडिया जो है अपने यहाँ से मेडिसिन साउथ कोरिया को सेल करता है, ठीक है। अब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में साउथ कोरियन मेडिसिन खरीदते हैं इंडिया से। अगर साउथ कोरिया ने लार्ज टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट्स पे लगाता है, उससे होगा क्या कि हम वहां पर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो मेडिसिन हैं, वो काफी कॉस्टलियर हो जाएंगे। और साउथ कोरिया में जो लोग उस मेडिसिन को खरीदने के बदले वो अपने देश में बने मेडिसिन को खरीदना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा चीप होंगी, वो चीपर होंगी, ठीक है, हमारे यहाँ के मेडिसिन की तुलना में। क्योंकि उस पर और टैक्स लग चुका है तो और थोड़ी महंगी हो जाएगी। इसकी वजह से लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे नहीं। तो क्या होगा कि ये अब जैसे हमारे यहाँ से एक लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन भेजी जा रही है साउथ कोरिया में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को काफी हेल्प मिलता है, और अगर वहां पे उसका सेल हो नहीं रहा, लोग मेडिसिन को ले नहीं रहे महंगे होने की वजह से, तो ये हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा। टैरिफ्स लगाई जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे कंट्रीज को भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, देखने को मिल सकता है बेसिकली। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टॉक मार्केट्स फाउंड ए फर्मर फूटिंग ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को शेयर बाजारों में मजबूती देखी गई। आफ्टर ए गट रेंचिंग फ्यू डेज फॉर इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए पिछले कुछ दिनों के कष्टदायक दौर के बाद, गट रेंचिंग फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के कष्टदायक एक्सपीरियंस के बाद अब शेयर बाजारों में मजबूती देखी गई, विच प्रॉम्प्टेड सम बिजनेस लीडर्स इंक्लूडिंग दोज क्लोज टू मिस्टर ट्रम्प, जिसने कुछ व्यापारिक नेताओं को, जिसमें शामिल थे कुछ ऐसे भी लोग जो मिस्टर ट्रम्प के करीबी हैं, उनको प्रेरित किया क्या करने का, टू अर्ज द प्रेसिडेंट टू रिवर्स कोर्स, ये राष्ट्रपति से आग्रह करने का, अर्ज करना मतलब आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। तो जिसके कारण ट्रम्प के करीबी लोगों सहित कुछ व्यापारिक नेताओं ने राष्ट्रपति से अपने रुख में बदलाव करने का आग्रह किया कि आपने जो ये जिद पकड़ रखा है टैरिफ बढ़ाने का या रेसिप्रोकेट करने का, आप उस डिसीजंस को, अपने उस रुख को बदलो, और ये जो टैरिफ गेम चल रहा है इसमें बदलाव लाते हुए अपने माइंड को चेंज करने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया। जापान निक्केई इंडेक्स, जापान की जो ये निक्केई जो है वो एक स्टॉक मार्केट है, उसने अपने सूचकांक में 6% की बढ़ोतरी दिखाई। राइज मतलब बढ़ना, और रोज जो है वो पास्ट फॉर्म है राइज का। तो जापान का निक्केई सूचकांक मंगलवार को 6% से बढ़ा, रीबाउंडिंग फ्रॉम 1.5 year लो हिट इन द प्रीवियस सेशन, जो पिछले सत्र में 1.5 साल 1.5 year के निचले स्तर से उभर रहा था। मतलब 1.5 सालों में सबसे ज्यादा नीचे जा चुका था और अब ये धीरे धीरे उभर रहा था, ऊपर उठ रहा था। आफ्टर मिस्टर ट्रम्प एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा अग्रीड टू ओपन ट्रेड टॉक, मिस्टर ट्रम्प और शिगेरू इशिबा सहमत हुए एक ट्रेड टॉक के लिए, एक व्यापारिक वार्ता के लिए एक दूसरे के साथ। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो also spoke to his पाकिस्तानी काउंटरपार्ट, उन्होंने पाकिस्तान के भी काउंटरपार्ट मतलब होता है the person having the same position। अगर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो हम कह सकते हैं कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड बांग्लादेश काउंटरपार्ट, मतलब दोनों सेम पोजीशन वाले लोग। तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तानी से बात की अबाउट टैरिफ एंड फ्यूचर ट्रेड रिलेशंस, टैरिफ और जो आने वाला व्यापार संबंधों के बारे में। क्या होता है कि ये जो ट्रेड युद्ध छिड़ गया था इससे बहुत सारे देशों को इम्पैक्ट पड़ रहा था, इसकी अमेरिका ने इन सारे कंट्रीज से बातें करनी शुरू कर दी। इसकी वजह से धीरे धीरे आंशिक वृद्धि हो रही है
चाइनीज ब्लू चिप्स क्लाइम्ड 1%। यहाँ पे ब्लू चिप्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो चिप्स हम खाते हैं। यहाँ पे ब्लू चिप्स जो है वो चाइना की एक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट कंपनी का नाम है। वो 1% से ऊपर उठा है, उसमें 1% की वृद्धि हुई, रिकूपिंग अ फ्रैक्शन ऑफ मोर देन 7% स्लाइड ऑन मंडे। मंडे को जो 7% से वह गिर गया था कि अंश में अब थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जा रही है या बदलाव आ रहा है। चीन ब्लू चिप्स में अब 1% की वृद्धि हुई, जो सोमवार को 7% से अधिक की गिरावट का एक अंश है, और उसमें अब वो वसूली की जा रही है। अब जब वह धीरे धीरे उठ रहा है तो उसमें बदलाव आ रहे हैं। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स, हांगकांग की जो हैंग सेंग सूचकांक है, जंप्ड अराउंड 2%, वह भी 2% से बढ़ चुका है, बढ़ गया। आफ्टर सफरिंग द वर्स्ट डे, अपना सबसे खराब दिन झेलने के बाद सिंस 1997, 1997 से अब तक का सबसे खराब दिन के बाद 2% की वृद्धि हैंग सेंग इंडेक्स में भी देखी गई। एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट द ट्रेडिंग हब्स लीडर कॉल्ड रूथलेस टैरिफ्स, जिसके परिणाम में क्या हुआ कि ट्रेडिंग हब के जो नेता हैं उन्होंने इन टैरिफ्स को क्रूर टैरिफ का नाम दिया, कि बहुत ही रूथलेस टैरिफ है ये, बहुत ही क्रूअल टैरिफ। US stock futures also pointed higher after slumping to the lowest level in more than a year. अमेरिकी स्टॉक भी एक साल से अधिक समय में सबसे कम स्तर पर गिरने के बाद ऊपर की ओर उठने की इशारा कर रही है। स्लम्पिंग मतलब होता है गिरना। उन्होंने भी दिखाया है कि अब ये जो सबसे कम लेवल पे अपने सबसे निचले स्तर पे गिरा था उससे अब उठ रहा है। मिस्टर ट्रंप हैज सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा है, द टैरिफ्स ए मिनिमम ऑफ 10% फॉर ऑल यूएस इंपोर्ट्स। अब देखो, अब जो ये ट्रेड वॉर चल रहा था कि उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज पर टैरिफ्स बढ़ा दिए थे इंक्लूडिंग इंडिया, अब उन्होंने क्या बोला कि अब मिनिमम कम से कम 10% का टैरिफ रहेगा सारे कंट्रीज जो यूएस को इंपोर्ट करती है, विद टारगेटेड रेट्स ऑफ अप टू 50%। लक्षित दरें होंगी वो 50% की होंगी। वुड हेल्प द यूनाइटेड स्टेट्स रिकैप्चर एन इंडस्ट्रियल बेस, जो अमेरिका को मदद करेगा एक औद्योगिक आधार को पुनः प्राप्त करने में, दैट ही सीज हैज विथर्ड ओवर डिकेड्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन के कारण ये इंडस्ट्रियल बेस अमेरिका का जो वो नष्ट हो गया था। विथर्ड मतलब नष्ट हो जाना, मुरझा जाना, तो ये खो गया था, नष्ट हो गया था। अब ये रिकैप्चर पुनः प्राप्त कर सकते हैं इन टैरिफ्स को कम करके। It's the only chance our country will have to reset the table. इसको हम इट्स भी पढ़ सकते हैं और इट इज भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यह इकलौता एकमात्र अवसर है जिससे हमारा देश फिर से पुनः स्थापित, अपनी तालिका को पुनः स्थापित कर सकता है। बिकॉज नो अदर प्रेसिडेंट वुड बी विलिंग टू डू व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि कोई दूसरा, कोई अन्य राष्ट्रपति यह करने के लिए इच्छुक नहीं होगा जो मैं कर रहा हूँ, और टू इवन गो थ्रू इट, और इसको अपनाने के लिए भी वो तैयार नहीं होगा। ही टोल्ड प्रेस पर्सन्स एट द व्हाइट हाउस, उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा। तो इस तरह से हमने इस पूरे टॉपिक के टाइमलाइन को, उसके बैकग्राउंड को समझते हुए इसको इजी से इजी सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश की। एक चीज और मुझे कराना है, वो है वर्ड्स का रिविजन। तो चलो कर लेते हैं। VOW, वाव मतलब होता है दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना, और ईडी लग गया मतलब ये पास्ट फॉर्म शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कसम खाई या संकल्प लिया। BOW, बो मतलब होता है सिर झुकाना या किसी के आगे झुक जाना। इग्नाइटेड मतलब होता है प्रज्वलित हो जाना, जल जाना, या यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए हम बोलेंगे छिड़ जाना या भड़क जाना। एक युद्ध छिड़ गई। स्वीपिंग मतलब होता है बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत बड़ा टैरिफ, बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड टैरिफ। बैटर्ड स्टॉक मार्केट्स मतलब ऐसा शेयर बाजार जिसमें हाहाकार मचा हुआ था, कियोस मचा हुआ था, बहुत अशांति फैली थी, बैटर्ड। स्टेडी मतलब होता है स्थिर, STEADY। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इसलिए y को हटा के IED का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है स्थिरता आ गई। लेकिन स्टेडी मतलब होता है स्थिर। रेब्यूक मतलब डांट फटकार। रैचेट अप बढ़ाना, टैरिफ को बढ़ाया। एस्केलेट मतलब भी होता है बढ़ाना, ठीक है, टैरिफ को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। टेल स्पिन मतलब होता है उथल पुथल, बहुत ही अशांति फाइनेंशियल मार्केट में आ गई थी। अफीवल्स भी कहते हैं, अफीवल एक सिनोनिम है इसका। गट रेंचिंग बहुत ही कष्टदायक, पेनफुल। प्रॉम्प्टेड प्रेरित करना किसी चीज को आगे बढ़ के कुछ करने के लिए।
कोई इंसान प्रॉम्प्ट कर रहा है मतलब वह आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अर्ज मतलब आग्रह या रिक्वेस्ट। काउंटर पार्ट मैंने आपको समझा दिया है कि पर्सन हैविंग द सेम पोजीशन, जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है समकक्ष। रिकूपिंग मतलब पुनः प्राप्ति या संभल जाना। स्लम्प मतलब होता है गिरना। और एक यहाँ है विथर्ड, जिसका मतलब होता है मुरझाना या नष्ट हो जाना। और वीलिंग मतलब होता है इच्छा या किसी चीज के लिए इच्छुक होना। तो इस तरह से हमने सारे वर्ड्स का रिवीजन किया और इसका टाइमलाइन बैकग्राउंड सब समझने के साथ साथ इस पैराग्राफ को, इस टॉपिक को आसान भाषा में समझने की हमने कोशिश की। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन यू प्लीज लाइक इट और कमेंट करके मुझे आप जरूर बताना कि आपको ये टॉपिक, ये आर्टिकल, ये वीडियो कैसा लगा। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।